हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगी आप सबको कॉम्प्रिहेंसिव फूड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव फूड चैप्टर क्लास 6 साइंस की बुक में सेकंड चैप्टर है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करा चुकी हूँ और दोनों ही पार्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज़रूर देखिए अगर नहीं देखी है तो। और हाँ, मैं क्लास वाइज कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। नहीं तो मतलब जैसे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर कराऊंगी, फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड मैथ्स भी कराऊंगी, एंड देन साइंस तो हम कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराऊंगी मैं। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड किया करूँगी यूट्यूब पे, तो मैं थंबनेल पे मतलब लिख दिया करूँगी सबसे पहले तो क्लास 8 है या क्लास 7 है, और फिर सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, हिस्ट्री है, सब्जेक्ट नेम, एंड देन चैप्टर नेम लिख दिया करूँगी। तो आप लोगों को ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर हम लोग क्लास वाइज करेंगे, जैसे मैंने क्लास 6 की जितने भी चैप्टर्स जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आपको कवर करा रही हूँ, अगर मैं एक एक करके कराऊंगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें कवर करने में। तो अगर मैं क्लास नेम मेंशन कर दिया करूँगी, सब्जेक्ट नेम मेंशन कर दिया करूँगी जब भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं यूट्यूब पे, तो आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही बात मैं आप सबको बताना चाह रही थी, जो कि मैंने बता दी। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये पूरा चैप्टर हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स पे बेस्ड है। हमने जाने हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। पूरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे बेस्ड है, तो हमें बस उन्हीं के नेम देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। सो गाइस, ये है इसका आंसर। The major nutrients in our food is carbohydrates, fats, vitamins, mineral and protein। ठीक है। इन एडिशन, ये जो लाइन है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड की है। इन एडिशन आर फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। सी, हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नाम से जानते हैं वो ये सब है ना। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सब है। लेकिन हमें ये भी पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि भाई हमारा जो खाना है उसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और पानी भी कंटेन होता है। कुकिंग के प्रोसेस में पानी बहुत सारा आ जाता है एंड डाइटरी फाइबर्स तो होते ही हैं, लेकिन हम ये भूले ना। सो दैट मैंने आपको ये आंसर में करवा दिया है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये, ठीक है। चलिए सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़, आई थिंक इसमें 1 वर्ड देने हैं हमें, और इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो हमारी बॉडी को मेनली क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं, एंड इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दोनों ही हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड सिंपल भी है। आप सबको पता है कि भाई जब आप 10 या 11 के हो जाते हो तो सब लोग आपसे कहने लगते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खाओ। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ देता है और हमारी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखता है, मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी को। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि आपको पता है, प्रोटीन। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। उस विटामिन का नाम बताना है जो हमारी आईसाइट को अच्छा रखता है। चलिए इसका आंसर देखिए, सेकंड का आंसर प्रोटीन था एंड थर्ड का है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आईसाइट को गुड रखने में मदद करता है हमारी। अब लास्ट वाला देखते हैं, जो कि क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट है, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आर बोन्स हेल्दी। उस मिनरल का नाम बताना है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो अब डी पार्ट देख लेते हैं, जिसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हमारी जो बोन्स है उसे हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। अब थर्ड देखते हैं, जो कि है नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। ठीक है, तो अब हमें उन 2 फूड्स के नाम बताने हैं जो कि रिच हों, जैसे कि फैट्स के हमें 2 नाम बताने हैं
जो फैट्स में रिच हों। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब इसके आंसर्स देख लेते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो एज यू कैन सी, फैट्स रिच इन फूड, यानी कि फैट्स रिच फूड के नाम बताने हैं। आप जानते हैं कि बटर में कितना ज़्यादा फैट होता है एंड चीज़ में भी कितना ज़्यादा फैट होता है ना। तो ये हो गए हमारे फैट के दो नाम, जो मतलब बटर बहुत ज़्यादा फैट होता है बटर में, एंड चीज़ में भी बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो ये दो नाम हो गए फैट की। नाउ अब सेकंड देख लेते हैं। अब जो सेकंड है वो है पटेटो, यानी कि स्टार्च रिच फूड बताने हैं। अब आप सब जानते हैं कि पटेटो में कितना ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है एंड ब्रेड ऑल्सो, है ना। तो ये दो हमारे स्टार्च रिच फूड हो गए एंड फैट रिच फूड हमने देख ही लिए। अब डाइट्री फाइबर वाले बताने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक आप सबके लिए, लेकिन अगर आप गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका देख लेते हैं आंसर। तो पहला है कैरेट एंड दूसरा है कैबेज। आप सब जानते हैं कि डाइटरी फाइबर क्या होता है, जो कि मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे मैं नाम लिखवा रही हूँ आपको फैट्स के और स्टार्च के, ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स के यही हो नाम, नहीं। फैट और भी चीज़ों में होता है, और भी चीज़ों में जो फैट है वो पाया जाता है ना। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि मैंने फ़ैट के एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको यहाँ बटर और चीज़ लिखवाए हैं तो यही दो हो सकते हैं, नहीं। अगर आपको लग रहा है फ़िश में भी बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है तो आप फ़िश भी लिख सकते हैं। देन आप डार्क चॉकलेट लिख सकते हैं, ठीक है। डार्क चॉकलेट में भी बहुत ज़्यादा फ़ैट पाया जाता है। तो और भी नेम्स है, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखवा रही हूँ आप वही लिखें, ठीक है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, जो कि है प्रोटीन। नाउ अब ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये रहे हमारे प्रोटीन रिच फूड, जो कि है मिल्क और एग। मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं जब आपकी हाइट ग्रोथ हो रही होती है, जब आप एडोलेसेंस वाली एज में होते हैं, सो दैट सब लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन रिच डाइट खाओ, और जिसमें दूध को शामिल करो, बिकॉज़ दूध जो है प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, ठीक है। मिल्क है एंड एग में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये देख लिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राइस खाने से हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाता है, मतलब उतना ही काफ़ी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसका आंसर आएगा नहीं, गलत। सिर्फ और सिर्फ राइस खाने से हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड वाला, डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। वेरी गुड, मतलब आई मीन सही है बिल्कुल। जो डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब जिनकी कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की अगर हमारे बॉडी में कमी है, तो विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से हम अपनी आँखों को या तो पूरी तरह से खो देते हैं, या फिर पुअर विज़न, मतलब हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वश्मा लग जाता है और डार्कनेस आ जाते है हमारी आइज़ के सामने। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो ये हो जाती है डिफिशियंसी डिजीज़, लेकिन प्रॉपर बैलेंस डाइट खाने से ये सही हो सकती है ना। अब थर्ड देखते हैं, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। तो इसका आंसर है करेक्ट, यानी कि जो बैलेंस डाइट है वो बहुत सारी फूड आइटम की वैरायटी कंटेन करता है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, जो कि है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। इसका आंसर है नहीं। सिर्फ और सिर्फ मीट खाने से हमारी जितने भी अंदर न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाता है, यानी कि ये बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं है हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ मीट खाना, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड हो पाते, हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ पे बताना है कि विटामिन डी से क्या होता है, जिसका आंसर है ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा रिकेट्स,
अब यहाँ सेकंड देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ कॉजेज, किस विटामिन की कमी से हमें बेरी नाम की डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। इसका आंसर है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन आप खुद लिख लीजिएगा, यहाँ पे विटामिन B1 पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाने से हमारी बॉडी में हमें बेरी नाम की डिजीज़ लग जाती है। थर्ड देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज, विटामिन C की कमी हो जाने से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जिसका नाम है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी, अगर स्कर्वी हमारी बॉडी, यहाँ देखिए, अगर विटामिन C की कमी हो जाने से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ लग जाती है, स्कर्वी। ठीक है, और इस स्कर्वी डिजीज़ हो जाने से हमारी बॉडी में क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा इसका आंसर है स्कर्वी, SCURY, स्कर्वी। ठीक है, तो अगर विटामिन C की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। जब नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, विटामिन A। जब हमारी बॉडी में विटामिन A की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। गाइस, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, मैंने अपने दोनों ही वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, एंड वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि सारे ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टेबल में से आए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ ज़रूर लीजिए। ठीक है, कि विटामिन A की कमी होने से लॉस ऑफ विज़न हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है। फिर बेरी डिजीज़, किस मतलब बेरी डिजीज़ में क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड अगली वीडियो जो है वो जल्दी मैं अपलोड करूँगी, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ। एंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे साथ चैनल पे बने रहिए।